बताई, बौद्ध और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड है, मगर आदिवासी, सरना आदिवासी या जो धर्मांतरित नहीं, जिनके पास और कोई कॉलम कोड नहीं चलेगा, वो वाला कॉलम कोड नहीं है। और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कह दिया था जब बच्चे गए थे कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, इसी में ही आपको करना होगा, आप कहीं भी मारो। तो बात मेरे तक आई, मैंने एक चिट्ठी तैयार की और फिर मैं अगले दिन ही प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची और मैंने उनको कहा कि संविधान में, भारतीय संविधान में जो है, हमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 13(3) क के अंतर्गत हमारी परंपराओं को, हमारी रूढ़िवादी परंपराओं को, हमारे जमीन संबंधी कानूनों को, हमारी संस्कृति को, सबको जो है मान्यता मिली है। और 244(1) में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है और 244(2) में 6वीं अनुसूची का प्रावधान है। तो जब भारतीय संविधान ने आदिवासियों के लिए अलग से एक आर्टिकल में उनकी सब संरक्षण के लिए सारा कुछ प्रावधान लाया है, तो हमारी पहचान को बार बार धूमिल क्यों किया जा रहा है? और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट की क्या बात होती है? आदिवासी राज्य है, हमें हमारा कॉलम कोड चाहिए। तो प्रिंसिपल ने तुरंत फ़ोन किया और 10-12 मिनट में वो हमारा अदर्स वाला कॉलम जो है, वो कोड हमारा जुड़ गया फॉर्म में। और इससे पहले भी दिसंबर के महीने में हाउस होल्ड सर्वे के नाम से स्कूली शिक्षा विभाग जो है, वो भी सर्वे करवा रहा था। तो मेरे तक सर्वे का वो आया, एक पेज आया जिसमें हमारे लिए कैटेगरी तो एसटी है, मगर रिलीजन में फिर से हमारा अदर्स वाला कॉलम कोड नहीं है। तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देव कुमार धान जी भी थे उसमें, हमारे प्रेम साहिब मुंडा जी भी थे, और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जो हम लोग उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए और फिर शिक्षा सचिव से भी मिल के गए, तो वहाँ पर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट की बात हुई। तो मैंने कहा अगर इतना ही जरूरी हो फॉर्मेट इंडिया, ये मैंडेटरी हो, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में अदर्स का कॉलम कोड कैसे चल रहा है, जबकि ये तीनों ही जो है शेड्यूल उसमें नहीं आते हैं। तब उनको मजबूरन उसमें फिर जोड़ना पड़ा, अदर्स का कॉलम कोड जुड़ा उसमें। और अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है कि ये हम लोग जो है अपने लिए आदिवासियों के अलग से, ताकि जब हमारा कोड हमें मिले, कॉलम मिले, तो उसमें हम अपना जो है पहचान दर्ज करें। आदिवासी के सामने हम जो भी हो, भील, गोंड, उरांव, संथाल या जो भी हमारे देश भर में आज ऑन रिकॉर्ड 700+ आदिवासी समुदाय हैं, वो अपनी अपनी जो है पहचान दर्ज कर सके। अभी आप लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, हमारे झारखंड में अभी 1 मई से लेके 15 तारीख तक स्व जनगणना, यानी कि आपका मोबाइल से ही आप उसके वेबसाइट पे जाके अपना खुद का जनगणना का काम कर सकते हैं, अपना सारा डिटेल दे सकते हैं। मैंने इसकी परिषद का मीटिंग करने के बाद मैं जनगणना कार्य निदेशालय में गई और मैंने वहाँ से फॉर्मेट निकाला और डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मैडम हम 28 जो है अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 तारीख से शुरू होगा। तो फिर मैंने उसी फॉर्मेट का जो है, जो मुझे मेरे हाथ में दिया, मैंने उसको फोटोकॉपी करके कई लोगों को दिया, ताकि आप इसको लोगों के बीच में बांट दें कि जहां वैसे वो हाउस लिस्टिंग का है, अभी मेन सेंसस का काम अभी आपका अक्टूबर के आसपास से शुरू होगा, 2027 में उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, ठीक फरवरी से आपका मार्च तक में वो रिलीज कर देंगे। तो हमारे पास इसी साल का है। तो अभी जो नासिक में हम जो यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग को जल्द से जल्द जो है दिल्ली कूच करना चाहिए।
दिल्ली की तरफ जाके वहाँ पर देश भर के आदिवासी अगर अपने लिए स्वतंत्र कोर्ट कॉलम की मांग करेंगे तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो फिर हम लोग उनको वो जो इनको वोट से ही डरा सकते हैं ना सरकार को, तो कोर्ट नहीं तो वोट नहीं, कोर्ट नहीं तो वोट नहीं, इस बात को सरकार को समझाना होगा। और इसके लिए हम लोग ये हाउस होल्ड सर्वे का जब हम लोगों ने जाके जुड़वा दिया उसको, तो फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, दिसंबर में जोड़ दिया शिक्षा विभाग ने, और जनवरी के महीने में मोहन भागवत हमारे राज्य में फिर आए ये बात बोलने के लिए कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों मांगता है आदिवासी अलग से कॉलम क्यों? तो क्यों नहीं, हमारा इतिहास अलग है, हमारा धर्म संस्कृति अलग है, हमारे जीवन का दर्शन ही अलग है, हमारा जन्म से लेके विवाह और मरण तक का जो पद्धति सब अलग है। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी विशेष पहचान को लेके आगे चले? जो अंग्रेजों ने भी ये देखा कि एक आदिवासी है जो अन्य सभी धर्म समुदाय से अलग है, अपनी विशेष पहचान लेके चलता है, इसीलिए उन्होंने जनगणना में लिए हमारे लिए, जब देश में जनगणना का काम शुरू हुआ तो उन्होंने हमें अलग से कॉलम कोड हर बार दिया। और उसके अलावा उन्होंने हमारे अपने वहाँ पर पहले विल्किंसन रूल बना, फिर एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, और इसके अलावा 1918 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ अधिसूचना जारी की कि यहाँ स्वशासन रहेगा। 1935 के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसी बात को दोहराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में देश में चलने वाला कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होगा, और जिसको भारतीय संविधान में भी यूं उतारा गया है। तो जब भारतीय संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो फिर ये इस तरह के जो हिंदू और सनातन के जो अपने बड़े पैरोकार बने हुए हैं, उन लोगों को हम लोगों का ठेका लेने का जरूरत नहीं है। इस देश का असली जो मालिक है वो आदिवासी है, और उसको इस तरह से अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है, तो उसको अपना हक अधिकार जो है लड़के लेना होगा। बाबा कार्तिकराव भी यही बात बोलते थे कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको उसको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और हो सके तो आपको उसको छीन के भी लेना पड़ेगा। तो आज हमारे लिए वही परिस्थिति खड़ी कर दी गई है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो हैं आपके देव कुमार धान जी ने भी यही बात कही कि जो आंकड़े बताते हैं, तो अन्य कॉलम भी जो हमारे लिए बनाया गया था उसमें भी हमारी उपस्थिति काफ़ी कम दर्ज हुई है। हिंदू लिख देते हैं, तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब जनगणना के लिए, जब आपके क्षेत्र में जब जनगणना कर्मी आए, तो आप वैसे परिवार में जरूर जाके बोले, वैसे आदिवासी परिवार में, कि अपने जो धर्म के आगे, कॉलम के आगे अपना जो है आदिवासी ही लिखे, हिंदू में टिक नहीं करने दें, और पेंसिल से नहीं होगा, वो पेन से होगा। ये इस बात का ध्यान हमारे पढ़े लिखे युवाओं को देना है। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ लिख नहीं सकते, उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि वहीं पर जो हिंदू वाला जो आंकड़ा ज़्यादा बन गया है, और हिंदू राष्ट्र के खांचे में हम लोगों को फिट करने के लिए ही ये सारा जो बार बार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ में। तो हम लोग को सजग होकर काम करना है। हमारी धर्म परंपरा संस्कृति तभी बचेगी जब हम सजग होंगे, सतर्क रहेंगे। और उसके लिए आपको यहाँ से जाके अभी जितने भी लोग हैं, या जितने भी लोग यहाँ पर आज की बातें सुन के गए, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जाके घर में आराम नहीं करना है। अभी ये साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है।
अगर इस बार हम लोग चूक गए तो अगले 10 साल तक का आप लोग भूल जाइए कि कॉलम कोड मिलने वाला है। और हमारी जनगणना में हमारा जो है बतौर आदिवासी वो उपस्थिति दर्ज होगी। नहीं हो पाएगी तो आने वाले वक्त में म्यूजियम में ही रहने वाले आदिवासी हो जाएंगे। बताया जाएगा कि देखो इस देश में भी शायद आदिवासी रहते थे। शायद वैसे तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो यूएनए के मीटिंग में जाके बोले थे कि हमारे देश में आदिवासी नहीं है। वही एजेंडा इनका चल रहा है, क्योंकि हमसे इनको चिढ़ है, हमारे इस बात से चिढ़ है कि हम इस देश के मालिक रहे। लकी बाबू ने जो बात कही, जो बड़ा महादेव जो हमारे हैं, ये सही में मेरी एक दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, प्रोफेसर है एंशिएंट हिस्ट्री की। उसने कहा कि ये जो शिव भगवान है ना, इसको हिंदुओं ने हाईजैक किया है। और सही में एक अमीश त्रिपाठी करके भी एक लेखक हैं, उनका 3 वॉल्यूम में किताब निकली, जिसमें उन्होंने पहले ही जो चैप्टर में लिखा है कि शिव जो हैं वो एक साधारण कबीला सरदार थे और उनकी भगवान बनने की यात्रा जो है, मतलब एक आदिवासी कबीलाई चीफ थे वो, और उससे उनकी भगवान बनने की यात्रा कैसे हुई, ये सारा उस किताब के 3 वॉल्यूम में दर्ज है। तो और हमारे कई ऐसे जगह जो आस्था की जगह है, वहाँ पर इन लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है और अपना बताते हैं। तो ये विडंबना है कि आदिवासी भी जाने अनजाने में वहीं पर अपनी आस्था भी रख देते हैं और फिर उसी को दिखा के बोलते हैं कि देखो आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग कहाँ है हमसे। तो अगर समानता की बात देखें तो अभी हाल में ही बात हो रही कि प्रकृतिवादी तो हिंदू भी है। प्रकृतिवादी अगर आदिवासी अपने को बताता है तो किसी ने मजाक से कह दिया, हाँ हिंदू में जो महिलाएं होती हैं करवा चौथ का जो व्रत तोड़ती हैं चांद देख के, उसी तरह से मुसलमान लोग भी तो तोड़ते हैं। तो समानता तो हो ही जाती है, मगर उसको आप व्यवहारिक रूप में, स्थायी रूप में नहीं देख सकते। तो यही मेरा आज का ये कहना है आप लोगों से कि ये हमारे अस्तित्व की बात है। ये कॉलम कोड हमारी जो है पहचान को मजबूत करेगा और इसके लिए आपको बहुत गंभीरता से, सतर्कता से इसके लिए काम करना है। ज़्यादा समय नहीं है, अभी मई है, अप्रैल से जो है असली जनगणना शुरू होगी। वहाँ पर जो है आपका कॉलम कोड तब तक ये दर्ज होना चाहिए। अभी तो प्रिंटिंग प्रेस में सब कुछ हो गया होगा। मैं 2021 में हम लोग गए थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस, ये 21 में, 20 का ख़त्म हो गया। तो इसमें रिलीजन वाले कॉलम कोड में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का कोड है। और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मुझसे बोल रहे हैं, मैडम आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, धर्म पे आधारित तो जनगणना होगी ही नहीं। मैं कहा जोशी जी ये क्या है, फिर बाकियों के नाम है, बाकियों के लिए कोड है और हम लोगों के लिए क्यों नहीं। तो इस तरह की बरगलाने की बातें जो बराबर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से इन लोगों ने एक आदिवासी राज्य में हमारे लिए इस तरह का खेल खेला कि हमारे लिए कॉलम कोड ही नहीं रखा। तो ये लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और फिर जब हम लोग ज़्यादा जोर से बोलते हैं तो मोहन भागवत जी पहुँच जाते हैं झारखंड और फिर वहाँ पर वही हुक्कार भराते हैं। और कुछ आदिवासी हमारे नेता जो सांसद का टिकट या फिर एमएलए का टिकट या कोई टिकट उनको चाहिए या सुविधा चाहिए, वो लोग जो है उनके सुर में सुर मिलाते हैं। मगर इतना तो है हमारे प्रदेश में कि लोग अपनी पहचान को समझते हैं, मगर कागजी तौर पे कमज़ोर हैं शायद कहीं ना कहीं। तो इसलिए अभी के लिए तो यही बोलूँगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ के इसका काम करें इसके ऊपर।
और मैं ये भी जरूर बोलूँगी कि शिक्षा के लिए भी अभिभावक जितने हैं वो लोग भी जो है इसके लिए काम करें, शिक्षित करें अपने बच्चों को, कम खाएं या कम संसाधन पे वो रहें, मगर शिक्षा को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा, हर तरह की प्रतिभा है और शिक्षा के बल पे वो किसी पे भी भारी पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा और इस पे हम लोगों को काम करना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी जो है लकी भाऊ और उनकी टीम को मैं बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी। और झारखंड से हमारे जो प्रेम साई मुंडा जी भी हैं, उन्होंने भी इसमें अपनी जो है सहभागिता निभाई है, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। और आप उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग आखिरी तक यहाँ बैठे हुए हैं, बात को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद थोड़ी भाषा का भी कुछ दिक्कत हो, मगर आदिवासी इस देश का असली मालिक है, ये तो जानते हैं कि नहीं। इतना प्रोग्राम हो गया, सब में आदिवासियत की बात हुई ना, नाच गान के उसमें, तो सब उन कलाकारों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ उनकी प्रतिभा के लिए। मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि आदिवासियत को मजबूती देने के लिए इस जनगणना में अपनी महती जो है भूमिका निभाएं और आदिवासियत को इस देश का असली मालिक ही हम लोग बना के छोड़े, इस बात का प्रण भी आप लोग आज लेके चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय आदिवासी। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। जय आदिवासी, जय जोहार।